वो जानकारी तो वो देंगे। मैंने कहा तुम दोगे यार। अच्छा लखन भैया जानकारी देंगे। ये जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की आराधना देवी है, ये 51 शक्तिपीठ माता जी का मंदिर आता है। दोस्तों आज आए थे महाकाल उज्जैन, दर्शन बहुत अच्छे हुए। अपन लोग काल भैरव के खड़े हैं कि उज्जैन के राजा महाकालेश्वर भगवान के सेनापति के रूप में इनकी पूजा होती है। और ये पत्थर की मूर्ति है जो मदिरा पान करती है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है ये जो भगवान दारू पीते हैं। अपने आप में एक चमत्कार है। जय महाकाल। चलिए देखते हैं भाई, पत्थर की मूर्ति मदिरा पीती है महाकाल। टेडी वाले 10 रुपये 10 रुपये गए 10 का एक। अच्छा जी, जय काल है। वो जानकारी तो वो देंगे। मैंने कहा तुम दोगे यार। अच्छा लखन भैया जानकारी देंगे। उनको भी सुनने तो हो गया। आ जाओ जी, आगे आ जाओ, सुन लेंगे। आप बता दो। ये पूरे संसार में एक ही मंदिर है, 9 ग्रहों में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। अपनी राशि होती है ना हिंदू धर्मों में, मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल ग्रह को सौंपी गई है। इस मंदिर की विशेषता, जो मंदिर आप देख रहे हो ये नाभि स्थल पर है। अपनी पेट की नाभि थी ना, पूरी पृथ्वी की नाभि है। पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। कर्क रेखा के ऊपर ये मंदिर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अंधकासुर राक्षस भोलेनाथ जी का यहाँ घोर युद्ध हुआ था। भोलेनाथ जी उस राक्षस को मार मार के थक गए थे, पसीने से तरबतर हो गए थे। भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना गिराया धरती पर। उस पसीने से हुए धरती के 2 भाग। धरती माता के गर्भ में से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। अंगार के रूप में इनका जन्म लाल हुआ है, इसलिए इनको लाल प्रसाद चढ़ाते हैं। ये लाल पोटली चढ़ेगी, इसमें गेहूँ बंदे हैं। भूमिपुत्र इसलिए गेहूँ का दान होता मंगल ग्रह पर। मसूर की दाल चढ़ेगी, मूंगा रत्न चढ़ेगा। चढ़ाते समय अपना नाम गोत्र बोल के चढ़ाना है। अपने परिवार बच्चों की सुख शांति के लिए चढ़ाते हैं। ये लाल कलर की माला घर के लिए देंगे। परिवार घर में कोई गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन करता है, उनको पहनने का है। मंगल यंत्र मिलेगा 9 ग्रहों की सुख शांति के लिए। ये माला पथरी, ब्लड प्रेशर, शुगर वाले पहन सकते, नहीं हो तो जाप करने का ओम मंगलाय नमः। और उज्जैन नगरी में पुण्य कमाने आते हो तो 2 जगह प्रसाद चढ़ा के जाना, यहाँ और काल भैरव। 2 जगह प्रसाद चढ़ाने से उज्जैन यात्रा पूरी कहलाती है, सफल कहलाती है। नाम बोलो, गोत्र बोलो आपका। नाम उच्चार्य है, गोत्र उच्चार्य है, मंगल नाम है।
ओम दान कर्मचारी से भरने या सम्मोतम विद्युत शांति मंगलम प्रणाम चढ़ाई पूजन वगैरह भी करेंगे आप लोग मंगल का मंदिर उपजन आपने कहाँ लगाया? शांति प्रदान करना, नौ ग्रहों की शांति देना, भूमि की प्राप्ति कराना, बोलो मेरी कुंडली में, मेरे परिवार की कुंडली में मंगल दोष हो तो निवारण करना, मंगल शांति निमित्त आपके द्वार पर दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, ब्राह्मण को यथाशक्ति शांति पाठ भोजन दक्षिणा अर्पण करते हैं। सर्व कार्य की सिद्धि करना, रिद्धि सिद्धि का भंडार बनना, भूल चूक क्षमा करना। बोलो मम कार्य सिद्धि पुण्य फल की प्राप्ति निमित्त अवंतिका देव यात्रा सिद्ध स्थान मंगल महाराज मंगल करना। कहाँ से आना होगा? दिल्ली। बोलिए मंगल महाराज दिल्ली पधारो, मंगल कार्य सिद्ध करो। 11 बार बोलो ओम मंगलाय नमः। कांति समस्तम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम रमामयम सर्व मंगल कार्य सिद्ध देव यात्रा सफल मनोकामना पूर्ण। तो बने तो 2 ब्राह्मण के निमित्त भोजन दक्षिणा कार्य सिद्ध होंगे आपके। पुण्य की जड़ पाताल में धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम रमामयम आनंद हो कार्य सिद्ध हो होना मंगल आनंद करो। परिवार में सुख शांति बनी रहे और मनोकामना पूर्ण करे मंगल भगवान। सदा सुखी रहो। लो अपन लोग खड़े हैं उज्जैन के महाराज शांतिपनी जी के आश्रम पे। यह शांतिपनी जी का आश्रम है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी पढ़ाई करने के लिए आए थे। कृष्ण जी के साथ उनके बड़े भाई बलराम जी सुदामा जी ने शिक्षा स्थली है इनकी यहाँ पे। उनने यहाँ पे 64 कलाएँ पढ़ी सीखी थी और 14 वेदों का ज्ञान प्राप्त करता हूँ। ये महाराज शांतिपनी जी का आश्रम है। आप लोग दर्शन करके आएंगे अंदर मंदिर में, राइट साइड में मेन मंदिर। चलो भैया दर्शन करके आते हैं, आपको भी कराते हैं। जी पास में आ गए। आ जाओ, पास में आ जाओ। सबसे पहले आपने खड़े नंदी देख लिए ना जी। कंस को मारने के बाद जब भगवान रूप में आए, इनका स्वागत करने के लिए भोले बाबा स्वयं यहाँ प्रकट होकर खड़े हो गए थे। कृष्ण का और शंकर का मिलन हुआ था, हरिहर मिलन। गुरु भी खड़े थे, सभी देवता
देवता खड़े होकर पुष्प वर्षा करते थे। 64 दिन जो गुरु से विद्या लिए, सामने गुरु का स्थान है, वो पत्थर है आसन जिस पर बैठते थे भगवान पढ़ने। गुरु से प्राप्त विद्या धारा प्रवाह शंकर का अभिषेक करते, माँ को सुना दिया करते। सांदीपनी ऋषि पत्नी शुश्रूषा जिसे भिक्षा ला कर देते, उस अन्न से जब बच्चों का पालन करती। धन कुबेर खजाना लेकर आए थे गुरु दक्षिणा के लिए, गुरु बैठा दिए, मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन माँ मांगती है कृष्ण से कर देना है तो मेरा बच्चा वापस दे। सांदीपनी गुरु के बच्चों को जय श्री महाकाल साहब ले प्यारा आइया जय श्री महाकाल। सांदीपनी गुरु के पुत्रों को समुद्र में राक्षस ले गया था शंखासुर। शंखासुर का उद्धार किया, पांचजन्य नामक शंख धारण किया, यमलोक से वही प्राण आत्मा जीवित लाकर गुरु माता को उसका बेटा दिया था। तब माँ ने कृष्ण को श्री की उपाधि दी। पढ़ने आए थे कृष्ण, जाते समय थे श्री कृष्ण। ये ऊपर पूरा श्री यंत्र बना हुआ है, क्योंकि वैजयंती माला पहनकर पढ़ते थे। ये वैजयंती माला पहने हुए कृष्ण है। कुबेर से फिर खजाना लेकर गए, द्वारका नगर बसाया, राजा बने ठाकुर जी द्वारकाधीश। वही सांदीपनी का परिवार आज भी अपनी वेद परंपरा जीवित रखकर। जय श्री कृष्ण। अभी आपने देखा एक मात्र नंदी हैं जो खड़े नंदी हैं। जय श्री कृष्ण। चलते हैं अगली मंदिर में दर्शन करने। चलिए अभी चलो। हाँ जी ठीक है। ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई की तपस्या स्थली। उन्होंने यहाँ पे 2078 वर्ष पूर्व भगवान विष्णु की यहाँ तपस्या करी थी। यहाँ 2 गुफा हैं, एक गोपीचंद जी के, एक राजा भर्तृहरि की। आप लोग मत्था टेक के आएंगे, पवित्र जगह है, ये मत्था टेकने से पावर मिलता है अपन लोगों को। जय महाकाल। जय महाकाल। मैं भी डरी बहुत ह्यूमिड अंदर बहुत ज़्यादा। नीचे में वो नहीं है ना, ह्यूमिडिटी गर्मी है बहुत नीचे है। नीचे क्या है? गुफा। कितनी नीचे है? कितनी नीचे है?
गुफा काफ़ी नीचे है। ये अच्छा है इसको बनाने के लिए। जय भोलेनाथ। गुफा बहुत नीचे है यार। ये ठीक है ना? गुफा बहुत नीचे है, सांस फूल गया, अंदर सफोकेशन बहुत है। चलिए चलते हैं दूसरे मंदिर में दर्शन करने। हाँ जी भैया, ये सीधवट है जो माता पार्वती के हाथ का लगा वट सावित्री का पेड़ है, जहाँ सुहागन लेडी से माता जी को सिंदूर चढ़ाती है, जहाँ अपने पितरों के लिए पिंडदान भी किया जाता है। ये सीधवट है, उज्जैन में है, और यहाँ पर को माथा टेक के आना है आप लोगों को। माता पार्वती के हाथ का लगा वट सावित्री का पेड़, जहाँ सुहागन लेडी से माता जी को सिंदूर चढ़ाती हैं, जहाँ अपने पितरों के लिए पिंडदान भी किया जाता है, जैसे गया जी बिहार में होता है। माता पार्वती जी का मंदिर, करते हैं दर्शन। जय माता।
सिपरा नदी राम घाट पे हैं और ये राम घाट है, सिपरा नदी जो नदी आप देख रहे हैं पीछे। और इसी नदी में कुंभ मेले के शाही स्नान होते हैं। इस साइड में जो अपन देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ विष्णु अखाड़े के लोग जो स्नान करते हैं, और सामने जो अपन राइट साइड में देख रहे हैं वहाँ पे नागा साधु लोग स्नान करते हैं। और इसी नदी में कुंभ मेले के शाही स्नान होते हैं। अब 2016 में कुंभ मेला लगा था, अब 2028 में कुंभ मेला आएगा मार्च अप्रैल में। ये सिपरा नदी है, भगवान विष्णु की दर्जनी उंगली से निकली हुई नदी है। और ये नदी भगवान विष्णु की दर्जनी उंगली से इसलिए निकली हुई है कि एक बार भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु के पास भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और अपनी भिक्षा ना देते हैं, वो अपनी दर्जनी उंगली दिखा देते हैं। और भगवान भोलेनाथ को गुस्सा आ जाता है और अपने त्रिशूल से उनकी दर्जनी उंगली काट देते हैं। और दर्जनी उंगली काटने से उनकी उंगलियों से जो खून गिरता है, रिक्त गिरता है, उस रिक्त से सिपरा उत्पन्न होती है और इसमें ये सिपरा नदी बनती है। सारी नदियों में एक इस नदी का स्नान करने का महत्व ज़्यादा है, एक तीर का महत्व ज़्यादा है इस नदी में। चलिए कराते हैं दर्शन। इसमें आप जल वल छिट लीजिए, आचमन कर लीजिए। चलिए दोस्तों और देखते हैं आगे क्या है। भैया ने बहुत कुछ घुमा दिया, हमारे भैया ने, ऑटो वाले भैया हैं, ऑटो में बैठे हैं आज, भैया ही घुमा रहे हैं। हाँ भैया बताना। ये जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की आराधना देवी हैं, ये 51 शक्तिपूर्ण माता जी का मंदिर आता है। माता जी गुजरात की रहने वाली है, पोरबंदर की। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य उनको सिद्ध करके यहाँ लाए थे। शाम को 6 बजे माता जी आरती में यहाँ आ जाती हैं और सुबह 6 बजे आरती के बाद माता जी पोरबंदर गुजरात चली जाती हैं। आप लोग मत्था टेक के आएंगे माता जी की, हरसदी माता। जय माता की। मैं रुकूँ आप लोगों के लिए? 5 मिनट में बताता हूँ। चलो ठीक है, तो आज आप 10 मिनट वेट करता हूँ। ठीक है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, दिखाता हूँ मैं आपको। दीपमाला ज्वलित हो रही है यहाँ, देखिए आप।
दोस्तों ये था हर्षिता माता मंदिर। सुबह से सारे मंदिर दर्शन कर ही लिए हैं, बाकी अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। कल जाएंगे घर अपने मॉर्निंग में, इसलिए टाइम कम था, जितनी भागा दौड़ी हो सकी दर्शन कर लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक करें, वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।